Good morning students, welcome back to Guru Miles Ahead. Okay, my YouTube channel. Hi, this is Anand Kumar from Aurangabad. Today we are going to study about structure number 4. आज की क्लासेज में ना हम लोगों को स्ट्रक्चर नंबर 4 के बारे में पढ़ना है। आज के क्लासेज में हम वैसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि अगर जब तक आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तब तक आप कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप अपने साथ ना पेन कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि जो कुछ भी मेरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का रूल होगा उसे आप राइट डाउन आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4, आज के स्ट्रक्चर नंबर 4 में हमें यह देखने हैं कि हम किस तरह से कोई भी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि मैं पढ़ता हूं तो आप सिंपल से बताओगे आई रीड। मैं हंसता हूं, आप सिंपल से बताओगे कि आई लाफ। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि मैं हंसाता हूं तो फंस जाओगे ना आप। वहां ये वाक्य का कोई भी डिक्शनरी में हिंदी नहीं मिलेगा, कोई भी डिक्शनरी में इसका इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो जब आपसे हम पूछे कि मैं हंसाता हूं तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो उस तरह के वाक्य को ना हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 के माध्यम से। तो यहां पे लिखते हैं मेक्स एंड मेड। तो ये मेरा आज का स्ट्रक्चर का रूल, स्ट्रक्चर का फॉर्म है कि मेक, मेक्स, मेड। तो ये मेक और मेक्स जो है वो आपका ये जान लो कि ये प्रेजेंट में काम करते हैं। जो मेक्स और मेड है, सॉरी मेक्स और मेक्स है उसे हम प्रेजेंट में फॉलो कराएंगे और जो मेड है उसे हम पास्ट में फॉलो कराएंगे। तो चलो हम यहां पे देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से कि मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, वह मुझे हंसाती है। इसका नोट में एक और काम, नोट में एक लिख लेंगे हम लोग। रूल से पहले हम लोग को नोट इसलिए देखना है ताकि हम ये देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से ना करके किसी और से करवाता है, यानी कि इस एग्जांपल में देखिए कि मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, यानी कि दौड़ने वाला काम को तुमको करना है, मुझे नहीं करना है दौड़ने वाला काम। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तुम्हें दौड़ाने का काम कर रहा हूं, यानी कि मैं स्थिर हूं, हम जहां हैं वहीं हैं। दौड़ने वाला काम क्या कौन कर रहा है? तुम्हें। तो ये स्ट्रक्चर का रूल्स इसको फॉलो ऐसे करने हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से ना करके किसी दूसरे से करवाता है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से ना करके किसी दूसरे से करवाता है, उसके लिए हम मेक्स, मेड का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। तो इस रूल को फॉलो करेंगे। यहां पे लिख लेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसके लिए निम्न स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। अभी हमने आपको बताया ना कि हम काम करेंगे तो चलो मेरा, अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं पढ़ता हूं आई रीड, लेकिन मैं पढ़ाता हूं या मैं पढ़वाता हूं किसी दूसरे से, है ना। पढ़ने वाला काम कोई और कर रहा है, पढ़ाने वाला काम कोई और कर रहा है। तो यहां पे देखिए कि मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, यानी कि दौड़ने वाला काम कोई और कर रहा है, मैं जो हूं स्थिर हूं। वह मुझे हंसाती है, वह चुपचाप है, वह सिंपल है, वह साइलेंट है। हंसने वाला काम कौन कर रहा है? तो कोई और कर रहा है। तो यहां पे हमने यही लिखा कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से ना करके किसी दूसरे से करवाता हो उसके लिए हम निम्न स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। चलो यहाँ पे अब रूल्स को देखेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर, हिंदी का कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रूल्स को फॉलो करने होते हैं। जब तक हम मेरा रूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। चलो तो यहाँ पे हम लोग को सब लोगों को रूल्स देखना है। एक बात और कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपका वोकैबुलरी के साथ साथ इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो रूल्स को देखेंगे हम लोग।
रूल्स में यहां लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस मेक्स और मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर का रूल हो गया। सब्जेक्ट लिख देना है, फिर मेक्स, तो अब बताइए कि मेक्स, मेड और मेक, यहाँ पे 3 है, एक ही वर्ब का 3 रूप है। तो ये आप जान लो कि ये जो 2 वर्ब है ना, मेक्स और मेड, तो ये आपके प्रेजेंट में फॉर्म करेंगे, प्रेजेंट में इसका यूज होगा, और सिर्फ मेड है उसका क्या होगा, वो उसका सिर्फ पास्ट में यूज होगा। तो जैसे यहां पे अगर रहता कि सीता मुझे रुलाती थी, चलिए एक और वाक्य लिख दिए, पास्ट का भी लिख दिए। तो चलो अब हम यहां से फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करने हैं ना। हम आपको क्या बताया कि जब हम रूल्स किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स को फॉलो करने होंगे, तो यहां से हम फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट सबका देखो भाई, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे, तो आई यहाँ पे कर दिए, फिर आई के साथ मेक लगेगा कि मेक्स लगेगा कि मेड लगेगा। तो ये तीनों को देखेंगे कि पहले मेरा सेंटेंस किस टेंस में है, तो सेंटेंस पहले मेरा प्रेजेंट में है, सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में है, यानी कि प्रेजेंट में है, तो ये दोनों, इस दोनों में से कोई एक लगेगा। तो ये देख लो कि आई, वी, यू और दे के साथ, यहाँ पे सिंपल वे में चलते हैं कि दे के साथ क्या लगेगा, तो मेक लगेगा, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगल नाम रहेगा तो इसके साथ क्या लगेगा, मेक्स लगेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे देख लो, तो आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा भाई, तो मेक लगेगा, तो यहाँ पे हमको मेक कर देना है कि आई मेक। फिर क्या बोल रहा है कि अदर वर्ड यहाँ पे पॉजेसिव केस में रहेगा, यानी कि तुम्हें, तो तुम्हें का क्या होता है, तुम्हें का यू होता है, तो आई मेक यू। अब क्या बोल रहा है, V1 वर्ब क्या है यहाँ पे, दौड़ना, तो आई मेक यू रन। अब अदर वर्ड यहाँ पे नहीं है, इस वाक्य में अदर वर्ड नहीं है। अगर रहता कि मैं तुम्हें शाम में दौड़ाता हूँ, मैं तुम्हें फील्ड में दौड़ाता हूँ, मैं तुम्हें कहीं और दौड़ाता हूँ, तो अदर वर्ड अगर रहेगा तो हम यहाँ पे अदर वर्ड का यूज करेंगे, अन्यथा हम फुल स्टॉप देकर स्टॉप कर देंगे उस सेंटेंस को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बनाओ, खुद से बनाकर दिखाओ। वह मुझे हंसाती है, बनाओ खुद से, वह मुझे हंसाती है, एकदम सिंपल में बनाना है। वह यानी कि हंसाती है, यानी कि लड़की है वो। तो सी के देख लो, सी के हम सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट के बाद मेक्स लिखना है, प्रेजेंट में मेरा ये भी वाक्य है। तो मेक्स में क्या लगेगा भाई, तो कंफ्यूजन जिसको होगा वो बच्चे यहाँ देख लेंगे कि सी, ही, इट या सिंगल नेम। तो सी है, तो सी के साथ क्या लगेगा, मेक्स, तो सी मेक्स। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस में होगा, तो मुझे, तो सी मेक्स मी। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हंसाती है, तो हंसाना के क्या होता है, लाफ, सी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है। चलो नेक्स्ट है पास्ट में, तो पास्ट में दिया हुआ वाक्य है, तो इसे आप खुद से कन्वर्ट करो। पास्ट में कैसे बनेगा भाई, तो पास्ट में देख लो आप इसको कि पास्ट में ये कैसे बनेगा। सीता मुझे रुलाती है, सीता क्या करती है, सीता खुद नहीं रो रही है, सीता मुझे रुलाती है, यानी कि रोने वाला काम मैं कर रहा हूं, रोने वाला काम यहाँ पे मुझे कर रहा है ना। तो सीता मुझे रुलाती है, तो क्या होगा भाई, देख लो यहाँ पे, तो सीता, पहले वाक्य देखो पास्ट में है, तो यहाँ पे ना मेक्स होगा ना मेक होगा, सीता क्या होगा, मेड, सीता मेड, किसे रुलाती है भाई, मुझे, सीता मेड मी, क्या, रुलाना क्या होता है, वीप। अब यहाँ पे अदर वर्ड, ये तीनों वाक्य में हमको अदर वर्ड नहीं मिला, लेकिन आने वाले सेंटेंसेस में हम अदर वर्ड के साथ ही देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे इतना सारा अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस था, ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस था। तो पॉजिटिव सेंटेंस में इसके बाद, पॉजिटिव के बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस जो अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, उसमें अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चंस को एराइज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, सीता मेड मी वीप, सीता ने मुझे रुलाया, सीता मुझे रुलाती थी, सीता मेड मी वीप। अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव का आपका क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग नेगेटिव देखेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना। इस वाक्य में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप जब भी मेरा वीडियो देखो तो अपने साथ पेन कॉपी के साथ ही बैठो, ताकि ये आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। और मेरे चैनल्स को हमेशा सब्सक्राइब करेंगे, हमेशा मेरे वीडियो को लेटेस्ट अपडेट देखते हैं, ताकि आपका हर एक दिन का एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने मिलेंगे।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे निगेटिव देखेंगे इस सेंटेंस का। सेंटेंस जब तक मेरा स्ट्रक्चर, एक बात आप मान लो कि कोई भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस है तो उसका 5-6 फॉर्म हो जाता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH और WH निगेटिव, यानी कि 6 फॉर्म होते हैं एक सेंटेंस के। तो हम आपको इस माध्यम से हम आपको सिर्फ सिंपल वे में बता रहे हैं, खुद से आप धीरे धीरे करना सीखो इस चीज को कि कोई भी अगर सेंटेंस है, मैं हंसता हूं, सपोज यहां पे है कि मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख दिया हूं कि मैं हंसता हूं तो आई लाफ, आई लाफ। अगर यहां पे होगा कि मैं नहीं हंसता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, फिर होगा क्या मैं हंसता हूं, क्या मैं हंसता हूं, फिर होगा मैं क्यों हंसता हूं, मैं क्यों हंसता हूं। अब यहां पे देख लो कि क्या मैं नहीं हंसता हूं भी ऐड हो सकता है, मैं क्यों नहीं हंसता हूं भी ऐड हो सकता है। यानी कि एक सेंटेंस मेरा यहां पे सर ने पढ़ाया मुझे एक सेंटेंस, तो हमको खुद से इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फॉर्म, WH नेगेटिव, ये फॉर्म मुझे खुद से कर लेने हैं, ताकि आप खुद से अपना ब्रेन, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इस चीज को, इस वाक्य को खुद से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर नंबर 4 में मेक, मेक्स, मेड को देख रहे थे, तो मेक, मेड देखेंगे हम लोग, उसका नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म हम आपको बता देंगे और नीचे उसका रूल लिखेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव का उसका रूल लिखेंगे। WH आपको खुद से करने हैं, WH आपको खुद से करने। जैसे यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल निगेटिव फॉर्म का, निगेटिव फॉर्म का एग्जाम्पल देखेंगे, वह मुझे नहीं दौड़ाता है, वह मुझे नहीं दौड़ाता है। एक और लिख लेंगे, आप मुझे नहीं लिखवाते हैं, आप मुझे नहीं लिखवाते हैं, तुम लोग उसे नहीं घुमाते हो, तुम लोग उसे नहीं घुमाते हो। एक और इसको हम पास्ट में कर लेंगे, तुम लोग उसे नहीं घुमाते थे, चलो पास्ट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लो कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा रूल अलग हो जाएगा। रूल मेरा हो जाएगा कि सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देख लो तो सब्जेक्ट है तो ताते जो वाक्य प्रेजेंट में होगा उसके लिए डू डज का इस्तेमाल होगा, जो वाक्य प्रेजेंट में होगा उसके लिए डू डज का इस्तेमाल होगा। तो आई डू या डज। अब यहाँ पे देख लीजिए डू या डज प्लस मेक, मेक्स, तो यहाँ पे मेक्स होगा ही नहीं क्योंकि एस या ईएस यहाँ पे लग गया है ना। तो आई देखिए रूल्स को फॉलो करने हैं कि आई के साथ फिर डू या डज, आई सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस में फिर नॉट क्योंकि मेरा नेगेटिव वाक्य चल रहा है, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यानी कि वह मुझे नहीं दौड़ाता है तो वह मुझे नहीं दौड़ाता है, ऐसे बनाएंगे। तो वह मुझे नहीं दौड़ाता है यानी कि ही के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, फिर देख लो ही के साथ क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ही वह है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ही डज नॉट मेक मी क्या रन, ही डज नॉट मेक मी रन, वह मुझे नहीं दौड़ाता है। बाकी का सेंटेंस खुद से बनाओ जल्दी जल्दी। आप मुझे नहीं लिखवाते हो, क्या बनेगा जल्दी बताओ। आप मुझे नहीं लिखवाते तो यू के साथ क्या लगेगा डू, तो यू डू नॉट, फिर क्या बोल रहा है मेक, फिर मी क्या राइट, यू डू नॉट मेक मी राइट। अब यहां पे डू डज यहां पे फॉलो हो रहा है तो यहां पे क्या होगा डिड, डू डज डिड, डू डज डिड। तो यहां पे देख लो तुम लोग उसे, क्योंकि मेरा ये वाक्य पास्ट में है ना तो इसको हम पास्ट फॉर्म में बनाएंगे ना। तो यहां पे देखेंगे तो यू डिड नॉट मेक क्या उसे हिम, घुमाना क्या होता है विजिट,
You do not make him, you did not make him visit, आप उसे नहीं घुमाते थे, you did not, नहीं घुमाते थे, है ना। तो ये आपका निगेटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हम एक वाक्य के साथ आपका इंट्रोगेटिव बताते हैं। WH आपको खुद से बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं कि क्या होगा WH का, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव में बहुत आसान है। अगर आपको कोई अगर अफर्मेटिव बता देता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको खुद से करने हैं, WH भी आपको खुद से ही करने हैं, ताकि आप उसमें लगे हुए रहो और स्ट्रक्चर नंबर 4 को आप अच्छे से सीख जाओ, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि क्या होता है। एग्जांपल एक देख लो कि क्या वह मुझे लिखवाता है, क्या वह मुझे लिखवाता है, यानी कि वह लिखवाता है तो वह कुछ नहीं कर रहा, लिखने का काम किसको करना है, ये जो वर्ब है लिखवाना, वो लिखने वाला काम कौन कर रहा है, मुझे। वह तो चुपचाप है, वो साइलेंट है, वो मुझे लिखवाता है। तो यहाँ पे देख लो कि क्या वह मुझे लिखवाता है, तो यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो भी मेरा हेल्पिंग है डू या डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या करना है, अब यहाँ पे बनाते हुए देखेंगे डू या डज लगा देंगे सबसे पहले, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। तो बनाओ इसको, वह मुझे लिखवाता है, क्या वह मुझे लिखवाता है, तो डज ही मेक मी राइट, डज ही मेक मी राइट। एक और आपको इंट्रोगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, देख लो कि कोई भी सेंटेंस के पहले, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को अगर हम बाहर कर देंगे ना, यानी कि डज को यहां कर दिए, यहां से इसको हटा दिए, तो देखो तो डज ही नॉट मेक मी रन, क्या वह मुझे नहीं दौड़ाता है। कोई भी सेंटेंस, जैसे देख लो यहां पे कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, यहां पे क्या है, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तो ये एम जो है ना, एम इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो इस एम को हम बाहर कर देंगे, यहां से मिटाकर हम यहां कर दिए, तो देखिए तो ये मेरा इंट्रोगेटिव वाक्य बन गया ना, क्या मैं एक लड़का हूं, बन गया। आप बोलो इसे, आई एम अ बॉय, पहले मैंने लिखा था कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, इसको मिटा दो, मैं एक लड़का हूं लिखा था पहले मैंने, अब यहां क्या आ गया कि मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट के पहले कर दिया। तो कोई भी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव आपको बनाना होगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम वहां से हटाकर और सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, तो जो भी वहां से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा वो मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी देख लो। तो यहाँ पे मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से हटाकर यहां कर दिया, तो ये बाहर आ गया, तो क्या मैं एक लड़का हूं, मेरा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दुनिया में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसे आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको ब्रेन लगाना होगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर सीखना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले मेरा 150 स्ट्रक्चर रट जाओ, ये कंफर्म है, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेगा कि इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। मेरे हर एक सेंटेंस को, मेरे हर एक स्ट्रक्चर को आप एंड तक देखो, मेरे हर एक वीडियो को आप एंड तक देखो, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH, ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने इस स्ट्रक्चर में 4 में मेक, मेक्स, मेड को बताया, फिर अफर्मेटिव बताया, फिर नेगेटिव बताया, फिर इंट्रोगेटिव बताया, और ये करते करते मैंने आपको बहुत सारे अहम जानकारी दी, है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, ताकि और मुझे अपने चैनल पे मुझे फॉलो करो, खुद से अपने दोस्तों के बीच फॉलो करो। अगर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।